दोस्तों, युद्ध किसी का भी हो और किसी भी कारण हो, परंतु इसमें होने वाला सबसे बड़ा नुकसान युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नियों का होता है, क्योंकि तब उन्हें आजीवन अपने पति के यादों के सहारे ही जीवन व्यतीत करना होता है। दोस्तों, इसी प्रकार धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया युद्ध महाभारत भी था। महाभारत के युद्ध को 18 अक्षौहिणी सेना ने मिलकर लड़ा था और कुछ चंद योद्धाओं को छोड़कर सभी उस युद्ध में मारे गए थे। और मारे गए योद्धाओं की पत्नियों का बाद में क्या हुआ था, चलिए जानते हैं आज के इस कथा में। इस कथन का वर्णन हमें महाभारत ग्रंथ के आश्रम वार्षिक पर्व में मिलता है। यह बात महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद की है। उस समय पांडवों की माता कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर और संजय सभी सन्यासी होकर वन में निवास कर रहे थे। तभी एक दिन सहदेव के मन में माता कुंती के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हो गई। सहदेव ने जब अपनी यह इच्छा अपने चारों बड़े भाइयों को बताई तो सभी पांडव भाइयों के साथ उनके पत्नियों के मन में भी देवी कुंती के दर्शन करने की अभिलाषा जाग उठी। यह देखकर राजा युधिष्ठिर ने वन जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। दोस्तों, राजा युधिष्ठिर के लश्कर के साथ हस्तिनापुर की सारी जनता चल पड़ी थी। उस लश्कर में वह सभी विधवा औरतें भी थीं जिनके पति महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। हस्तिनापुर के वह सभी लोग पांडवों के साथ 1 माह तक उस वन में बने धृतराष्ट्र के आश्रम के आसपास ही रुके थे। एक बार पांडवों के पितामह महर्षि वेदव्यास जी धृतराष्ट्र के उस आश्रम में पांडवों से मिलने के लिए आए थे। तब उन्होंने देखा कि पांडवों सहित वह सभी हस्तिनापुरवासी अपने उन बंधु बांधवों के शोक में डूबे हुए हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में वीरगति पाई थी। तब महर्षि व्यास जी ने सभी को समझाते हुए यह कहा था कि तुम अपने बंधु बांधवों के विषय में शोक मत करो। वह सभी प्रसन्न होकर स्वर्ग या किसी दूसरे उत्तम लोकों में वास कर रहे हैं। परंतु उन सभी लोगों का शोक महर्षि व्यास के इस कथन से दूर नहीं हुआ था। तब महर्षि व्यास ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग या दूसरे लोकों में वास कर रहे तुम्हारे बंधु बांधवों से मिलवाऊंगा। तब तुम स्वयं ही उनसे मिलकर उनके हाल पता कर लेना। धृतराष्ट्र का वह आश्रम गंगा नदी के किनारे स्थित था, इसीलिए महर्षि व्यास सूर्यास्त होने के समय सभी को गंगा नदी के तट पर ले गए और सूर्यास्त होने के बाद उन्होंने गंगा नदी के जल में खड़े होकर अपने तपोबल से महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आवाहन किया था। महर्षि व्यास जैसे तपस्वी के इस प्रकार आवाहन करने से वह सभी योद्धा गंगा नदी के जल से इस प्रकार बाहर निकल आए जैसे वह सभी उस गंगा नदी में ही वास करते हो। अपने बंधु बांधवों को सामने जीवित खड़ा देख पांडवों सहित सभी हस्तिनापुरवासी प्रसन्न हो गए थे और सभी अपने अपने बंधु बांधवों से गले मिलकर उनके हालचाल पूछने लगे थे, जिनसे उन सभी को इस बात का विश्वास हो गया था कि हमारे सभी बंधु बांधव इस मृत्यु लोकों के कष्टों से मुक्ति पाकर पुण्य लोकों में बड़ा ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए सभी के मन में अपनों के मृत्यु का जो शोक था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। दोस्तों, कुछ ही समय के बाद व्यास जी के आह्वान से आए वह योद्धा अपने लोकों को जाने के लिए वापस गंगा के जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे थे। तब महर्षि व्यास जी ने वहाँ उपस्थित योद्धाओं के सभी विधवाओं से यह कहा था कि जो स्त्रियां अपने पतियों के साथ उनके लोकों में जाना चाहती है वह देवी गंगा के इस पवित्र धारा में अपना जीवन त्याग दे। महर्षि व्यास जी की यह बात सुनकर वह सभी औरतें जो अपनी पतियों से असीम प्रेम करती थी गंगा की उस धारा में कूद पड़ी थी और अपने प्राणों को त्याग कर अपने पतियों के लोक को चली गई थी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।